और स्कूल में नॉनवेज बिरयानी पर महासंग्राम लगातार मचा हुआ है। अवनीश कुमार शर्मा प्रिंसिपल है हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के अमरोहा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, ये जो कुछ भी चीजें चल रही हैं इसके पीछे क्या सच्चाई है आप, क्योंकि आपका एक वीडियो भी हमने दिखाया दर्शकों को जिसमें उस आरोपी बच्चे की मां के साथ आपकी नोकझोंक भी हुई है और बहुत सारे ऐसे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया जो एक प्रिंसिपल को शोभा नहीं देता या फिर किसी भी तरीके से सभ्य समाज में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बच्चा नॉनवेज ही लेकर के तो स्कूल आ रहा है लंच में, क्या स्कूल की गाइडलाइंस में ये कहीं भी लिखा हुआ है कि आप नॉनवेज नहीं ला सकते, स्कूल में खाना मना है? सब नमस्कार, मैं इस वक्त बहुत दुखी हूं और क्षुब्ध हूं। कारण ये जो रिहान है क्लास 3rd बी में पढ़ते हैं, अभी बहुत मासूम है। इनका एक भाई और पढ़ता है, उसका नाम शमी है। इनका एक भाई और पढ़ता है शाहजेब, वो क्लास 6th में है। अब ये तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं, लेकिन जो रिहान है और शमी है, ये तीनों बच्चे का जो एडमिशन हुआ था, पहले ये भी हम ध्यान रख लें, अगर वो मेरे साथ भी लाइव हैं इनकी माता जी, तो जो एडमिशन कराने के लिए मेरे पास थे, इनका जो चाचा है शायद, वो बच्चा भी मेरे यहाँ का विद्यार्थी था और उसने मेरे यहाँ 12th पास आउट किया जी। और हमारे यहाँ सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं और सभी का हम सम्मान करते हैं और सभी वर्गों के हमारे यहाँ अध्यापक भी हैं। आप यदि ये नॉनवेज को लेकर के जो बवाल बचा, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? अवनीश जी, मैंने ये सवाल पूछा, क्या आपके यहाँ पर्टिकुलर किसी इस तरीके की गाइडलाइंस है कि स्कूल में नॉनवेज लेकर आना अलाउ नहीं है? कोड ऑफ कंडक्ट जी, हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट है कि हम उसको नॉनवेज हम अलाउ नहीं करते हैं और किसी को लेके आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आना नहीं चाहिए, नहीं ही लाएगा, दोनों दो अलग बातें हैं। आपके यहाँ एकदम ऐसी सख्ती है स्कूल में जब बच्चे एडमिशन लेने आते हैं तो बाकायदा कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात कर रहे हैं वो लिखा हुआ है कि नॉनवेज आप स्कूल नहीं ला सकते, ये लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल, हाँ जी। आपके यहाँ कोई बच्चा नॉनवेज लेकर के लंच में नहीं आता है? ये कोड ऑफ कंडक्ट है आपका? आप लोग लंच चेक करते हैं हर बच्चे का? मेरे यहाँ ही नहीं लिखा हुआ है जी, मेरे यहाँ ही नहीं लिखा हुआ है, सभी स्कूलों में लिखा हुआ है। ठीक है, वो नॉन वेज कहीं भी अलाउ नहीं है, मेरे यहाँ भी अलाउ नहीं है। ठीक है, हमारे साथ साबरा सैफी भी जुड़ चुकी हैं जो बच्चे की मां है। वो बहुत स्वागत है साबरा जी आपका। स्कूल के प्रिंसिपल अवनीश कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जी न्यूज़ पर जुड़े हुए हैं। पूरा वाकया जरा बताइएगा, और क्या जब आपने अपने बच्चे का दाखिला कराया था, कोड ऑफ कंडक्ट जिसकी बातें कही जा रही है कि ये नियम है स्कूल के, सशर्त ये एडमिशन जो होते हैं उसमें ये था कि बच्चे को नॉनवेज देना अलाउ नहीं है स्कूल में, आप नहीं दे सकते? मैम जी मैम, हम जो है ना मैम, ये बस समझ आ रहे थे 2 सितंबर को बच्चा हमारा गया था स्कूल, तो मैम मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं जा पाई थी छोड़ने। इनका भाई मैम मोनिस, वो छोड़ने गया था मैम बच्चों को जी, और उसी वो छोड़ कर आ गया था मैम। उनसे इनकी सबकी या मैडम की कोई भी बात नहीं हुई थी मैम। तो 12:30 पे 2 तारीख को मेरे पास फोन आता है कि मंजू मैम है, मैम मंजू राठी है, रिसेप्शन पर बैठती है मैम जी। उनका फोन आता है कि आपको सर से बात करनी है, आपको कल आ जाइएगा, सर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैम काफी टाइम से मेरा बच्चा मुझसे शिकायत करता था कि क्लास टीचर है, मतलब क्लास मॉनिटर है एक लड़की अमाया नाम की, वो बहुत ज्यादा इतराती है, वो गलत सलत बोलती है। एक लड़का है मैम अर्नब नाम का, तो मैम वो लड़का जो उसकी टीसी भी कट चुकी है, जिस स्कूल से सर ने दोबारा एडमिशन लिया है। आप खुल करके बोलिए, आपके बच्चे को स्कूल में टॉर्चर किया जा रहा था और क्या इस बात की जानकारी स्कूल प्रशासन को थी या नहीं? बच्चे ने शिकायत की थी प्रिंसिपल से, आपने टीचर से? मैम आप पेटीएम के सारे नोटिस देखिए मैम, हमने हर नोटिस में यही लिखा कि हमारे बच्चों को पढ़ाई की ओर ध्यान दिया जाए, पढ़ाई की तरफ बच्चे को पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाए। इस चीज पे इन्होंने आज तक कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करा, ना उस चीज को लेकर कोई बच्चे पे ध्यान दिया गया। और इस चीज को मैम, जिस वेज की नॉन वेज की बात हो रही है मैम, 2nd क्लास में था मेरा बेटा रेहान खान, हाँ 2nd क्लास में था, तो 2nd क्लास में उनको बिरयानी की ज्यादा जिद कर रहे थे। तो मैम वेज बिरयानी सोयाबीन की जो बड़ी होती है मैम, तो उस सोयाबीन की बिरयानी हमने बनाई थी और उसमें आलू भी डाले थे मैम। तो वो सोयाबीन की बिरयानी बच्चे को लेके भेजी थी हमने 2nd क्लास में। तब भी ये सब कुछ हुआ था उसके साथ? खेला जा रहा है
नहीं मैम, जब का मैटर अब उखेड़ा जा रहा है, जब कुछ नहीं हुआ था मैम। अच्छा, ये सेकंड क्लास की बात है, जब आपका बच्चा सेकंड क्लास में था तब का मैटर अब उठाया जा रहा है। ठीक है अवनीश कुमार जी, इन आरोपों पर, ठीक है अवनीश कुमार जी, इन आरोपों पर आपका क्या जवाब? देखिए, पहले तो ये जो बहन जी बात कर रही हैं, इनसे ये भी जानकारी करिएगा कि जो ये बच्चे हैं इनके तीनों, क्या हमारी तरफ से कोई प्रेम में कमी रही या हमारे टीचर्स की तरफ से कमी रही? आज जो जितने भी आरोप लगा रही हैं वो सब नितांत झूठे हैं, फैब्रिकेटेड हैं और मैन्युपुलेटेड हैं। पहले भी इन्होंने एक बार दो बार गलती मानी थी, फिर इन्होंने भेजना बंद कर दिया था। अब जो ये नया प्रकरण है वो दूसरा है। किस तरह से हमारे वो है शनिवार की, वो प्रकरण दूसरा है। वो शनिवार को उठा था, जो पेरेंट्स ने मेरे आन करके शिकायत की थी कि भाई आपका जो एक बच्चा है 3rd बी में रेहान, वो जो है कुछ है ना धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, बहुत बड़ी बात है ये कि जो वो शिकायत अब वो जो अभिभावक थे वो कर रहे थे कि ये कोई धार्मिक चिन्हों को लेकर के उनको अपमानित करता है। बच्चा आपके स्कूल में कितने साल से पढ़ रहा है? उसकी प्रवृत्ति को एक शिक्षक बेहतर तरीके से समझ सकेगा, जरा बताइए। और क्या ये आइडेंटिफाई किया था कि वो चिकन बिरयानी है, वो वेज बिरयानी नहीं है, नॉन वेज बिरयानी है? वो मैडम देखिएगा, ये इनको सब पता है, ये बात पहले भी स्वीकार कर चुकी हैं और गलती मान चुकी हैं। नहीं, ये कह रही है कि वो तो सोयाबीन के चंक्स थे उसमें, वो नॉनवेज नहीं था जिसको आप लोग नॉनवेज कह रहे हैं। मैडम आप सुन लीजिएगा, आप हमको कटघरे में ऐसे मत खड़ा करिएगा। हम एक सीबीएसई के स्टेक होल्डर हैं। बच्चा, मैंने तो यही पूछा है, बच्चा कब से आपके स्कूल में पढ़ रहा है? आप शिक्षक एक बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से जानेगा। आप सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं मैडम। मैडम आप सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और मैम जो बिरयानी की बात है ना मैम, सेकंड क्लास की बात है, उस चीज को अब उखेड़ा जा रहा है। और जो है जो बिल्कुल सर जिस तरह से वीडियोस में बोल रहे हैं और आपकी भाषा में सर का, आप देखिए कितना चेंजेस है मैम। वीडियो की चेंजेस देखिए आप और आपकी चेंजेस देखिए मैम, काफी जमीन आसमान का अंतर हो रहा है मैम। अवनीश जी, जवाब इस आरोप पर, सच में आपका जो वीडियो आया था उसमें बड़े अग्रेसिव थे आप, धमकाते नजर आए थे, जो लहजा था बड़ा अलग था आपका। मैं एग्रेसिव, बहुत अलग था इनका लहजा बोलने का। ठीक है साबरा जी, थोड़ा सब्र कीजिए अब। हाँ बोलिए अवनीश जी। देखिएगा, ये जो भी आरोप लगा रही हैं, आज जो भी कहेंगी और उसे आप सब लोग सही मान रहे हैं। हमारा पक्ष भी सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग विद्यालय चलाते हैं और बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं जी। यहाँ पर जितने भी पिछले प्रकरण हुए उसमें इन्होंने ना गलती स्वीकार करी है। आगे से क्या प्रकरण हुए थे, उन प्रकरण के बारे में बताइए। और अभिभावक ये क्यों कह रहे हैं, बता रहा हूं मैं, अभिभावकों के भी बयान सामने आए, क्यों ये कह रहे हैं कि वो बच्चा अलग दिशा में जा रहा था? ऐसा क्या हुआ था आखिर? देखिएगा मैडम, मैं समझा रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। नॉन वेज का तो प्रकरण ये उठाया जा रहा है, इसका कोई भी इसका वास्ता नहीं था। सिर्फ वो वास्ता था जो ये धार्मिक चीज़ों को लेकर के कि हमने मुरादाबाद में भी है ना वो है ना मुसलमानों से उनको वो हिंदू से मुसलमान बना दिया, हमने है ना वो राम मंदिर उड़ा देंगे। ये बच्चा ये खुद स्वीकार कर रहा है और इसने स्वीकार किया है। हुआ ये था, आप मेरी पूरा प्रकरण सुन लीजिएगा। शनिवार को जब पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने जब शिकायत की इस तरीके की, तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनकी बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। क्लास 3rd बी का बच्चा ऐसे कैसे बात कर सकता है जो आप कह रहे हैं? मैं विश्वास नहीं करता। आज पीटीएम हो रही है, पेरेंट्स आएंगे तो वो बात हो जाएगी, आप भी रुके रहिएगा। तो ये पेरेंट्स उस दिन आए नहीं, इनको फोन भी किया गया था तब भी नहीं आए। ये आए सोमवार को। वो रेलवे फाटक। अब ये बात मेरी पूरी हो जाने दीजिएगा मैडम, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी। पहले मेरी बात सुनिए, मैं पीटीएम में क्यों नहीं अटेंड कर पाई? पीटीएम मेरे यहाँ रेलवे फाटक है, वो रेलवे फाटक खराब हो गया था 2 तारीख को, दिन जिस दिन पेरेंट्स हमेशा आते हैं पीटीएम में, आप हमेशा आते हैं रेलवे फाटक के पास। आप इस चीज की इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मुझे वापसी घर आना पड़ा। मैं वापसी स्कूल आधे रास्ते से वापसी आई हूँ अपने घर, और मैंने इनकी रेहान की क्लास टीचर को फोन करके खुद कहा है कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगी। संवेदना मैम है इनकी क्लास टीचर 1st 3rd बी की। तो उन्होंने कहा था ठीक है मैम, कोई बात नहीं है, आप नहीं आ पाएंगी, परेशानी है आपके साथ, मत आइए, ठीक है। और मैम क्लास हमारा छोटा बेटा पढ़ता है LKG में, उनकी टीचर को भी हमने फोन करके, सब टीचरों को अलग अलग फोन करके कहा था मैम मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, पेरेंट्स मीटिंग। मैं कोई आपके बच्चे की शिकायत क्या स्कूल से कभी आई थी कि इसकी ऐसी मानसिकता है, ऐसी बातें आपका बच्चा करता है?
जी मैम। क्या आपके बच्चे के बारे में जो प्रिंसिपल अवनीश कुमार जी अभी कह रहे हैं, इस तरीके की कोई शिकायत आई थी कि आपका बच्चा इस तरीके की बातें करता है, ऐसी सोच रखता है? नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं आई? मैम आज तक बच्चे की कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, बच्चे अवनीश की जी, मेरे आवाज तक नहीं निकलती है। आप कह रहे लंबे अरसे बहुत से ये सब मासूम कुछ चल बच्चा रहा है, था, आप भी 7 बड़ा साल हैरान का हो गए बच्चा कि है मैम। तीसरी क्लास का बच्चा इस तरीके से बातें कैसी कर सकता है। ये तो कह रही हैं कि ऐसी कोई शिकायत ही नहीं थी, इनके जानकारी में ऐसा कोई मामला ही नहीं है। नहीं सर मैम, कोई शिकायत जी नहीं बिल्कुल आई सही सर बात कि कह मेरे रही बच्चे हैं की कोई ये कंप्लेंट सही नहीं कह है। रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। ये घटना पहले कभी भी नहीं आई। ये घटना शनिवार को आई है जब पीटीएम में ये बात चल रही थी, और उसी के बाद ही सारा प्रकरण चला है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब इन्होंने जैसे पहली गलती मानी थी तो पहली ही बार में आप इतने आत्मबोला हो गए। आपका अच्छा, जो वीडियो सामने आया, ऐसा लग रहा है कि वो गुस्सा काफी दिनों का था और एकदम से उस दिन आप ऐसे बिफर पड़े, इतना गुस्सा रहे, चिल्ला रहे किसी बच्चे के पेरेंट्स आप पे। मेरी बात को सुन नहीं रहे मैडम। मैं हद चला जाऊंगा। वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। आप खुद ही जवाब, आप कह रहे हैं पहले कि पहले उस बच्चे के बारे में इस तरीके की बातें हो रही थी, ऐसे कहा जा रहा था, अभिभावकों की तरफ से शिकायत आई, कंप्लेन आई। अब पीटीएम मीटिंग्स में अभिभावक शनिवार की बात आप कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा एक ही दिन, बच्चा है वो, अगर इस तरीके की गलती उससे हुई, ऐसी बातें करता है, आप उसके अभिभावक को इन्फॉर्म करेंगे, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, उसे नोटिस देंगे या बुलाएंगे मिलने के लिए। ऐसे थोड़ी होगा। आपका जो वीडियो सामने आया है, इससे आप पे सवाल उठ रहे हैं कि आप किसी के पेरेंट्स को बुला करके और इस तरीके से आप उस पर बिफर पड़े। आपने खुद उस वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिए, और नहीं कहिए तो मैं एक बार फिर चलवा देती हूँ, देख लीजिए आप। तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि ये मामला बड़ा लंबा था, आप कह रहे नहीं पहली बार हुआ है। देखिएगा मैडम, स्कूल की तरफ से देखिएगा मैडम, सावला जी, एक आपको सेकंड, अपनी बोलिए कॉमर्शियल अवनीश। चीजें चलानी है तो आप चलाइएगा। आप हमारा वर्जन ना तो सुन रहे हैं ना पूरा होने दे रहे हैं। सर सुन रही हूँ, आप सबसे या ज्यादा तो आपने उनकी बोला बात है, भी सुन रहे आपको हैं, वक्त हमारी दिया बात भी है, आप सुनिएगा। बोलिए। नहीं सुन रहे दो हैं चीजें हमारी बस मैंने पूछी, बच्चा क्या नॉनवेज कहाँ लेके दे रहे आया हैं? था, ये क्लियर था, चिकन के पीस आपने देखे। दूसरी बात ये कि क्या बच्चे ने पहली बार इस तरीके की बातें कही या फिर पहले से इस तरीके की सोच या बातें वो कर रहा था? पहली बार मालूम पड़ आपने रहा है। इन्फॉर्म किया इनके घर वालों को देखिएगा पहले? मैडम, सुन लीजिएगा, मैम, इस आज स्कूल मुझे में पहली बार मालूम सावला पड़ जी, रहा एक है। अब मैं सेकंड। अपने हाँ, बच्चों को भी बोलिए। बताऊंगा स्कूल में कि मीडिया में लोग आपकी बात को नहीं सुनते, वो अपना एक वर्जन चलाते हैं। अरे और आपकी वो बात आपकी को ही तो पूरे देश को हमने सुनवाया है, उसके बाद ही आपको भी कनेक्ट किया ताकि अपनी बात रखिए। आपको कुछ अरे कहना है तो मैडम, कहिए, नहीं तो आपने सर सुनवाया। मेरे पास वक्त इतना ही है। मैडम, आपने क्लेरिफिकेशन हमसे लिया कहाँ लिया? आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। आप जो ये बातें कर रहे हैं ना, क्लैरिफाई कर सकते हैं। आपको दो बात का जवाब देना है। ये सारा सब कुछ पहले से चल रहा था। हाँ, मैंने चिकन के पीस देखे थे बिरयानी में, ये बिरयानी का मामला था, है या नहीं है? आपको इतना ही कहना, आप वो नहीं कह रहे हैं। इन्होंने स्वीकार किए हैं मैडम। अच्छा, हम की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो शिकायत अभी आई है, हर चीज टाइम बाउंडेशन और टाइम फ्रेम आपको भी अच्छे से पता होगा। प्रिंसिपल है आप स्कूल के। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही था, वक्त दिया मैंने आपको। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेरे साथ जुड़े, अपना अपना पक्ष आप लोगों ने सामने रखा। जी न्यूज़।